नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभि जोशी आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल विदुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मुझे लगातार कमेंट आ रही है कि सर आप इंग्लिश के साथ साइंस का, मैथ्स का और रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड करो। तो जैसा कि मैंने कल बताया कि मैं सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड करूंगा और उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि जिससे जिस विद्यार्थी को जो सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट खोलेगा और वहां से अपने बेसिक फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा और उस सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लेगा। तो ये विधि मैं जल्द से जल्द 2-1 दिन में स्टार्ट करूंगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस और टॉपिक है हमारा मात्रक, मापन और त्रुटि, यूनिट, मेजरमेंट एंड एरर हमारा आज का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भौतिक राशियां क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियों को समझने के लिए सबसे पहले हमको इनको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। एक भौतिक और एक है राशियां। तो आइए अब हम इनको बोर्ड पे कॉन्सेप्चुअल रूप से समझते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो हमारा टॉपिक है मात्रक, मापन एवं त्रुटियां, यूनिट, मेजरमेंट एंड एरर। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि भौतिक राशियां क्या होती है। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और पहला टॉपिक डालिएगा भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां डाल ली, तो अब हमको भौतिक राशियां समझना है कि भौतिक राशियां क्या होती है। तो फ्रेंड्स, भौतिक राशियों को समझने के लिए हमको भौतिक राशियों का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक भौतिक और दूसरा होती है राशियां। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राशियां क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, तो जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें राशियां कहते हैं। मतलब कि जिन्हें नंबर सिस्टम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें राशियां कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, यहां पे अपन वस्तु की लंबाई और यहां पे प्रतिशत। अब वस्तु की लंबाई, चलिए अपन एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कंप्यूटर या प्रिंट लैपटॉप। तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो कितनी होती है, 21 इंची। तो यहां पे अपन ने मान लिया कंप्यूटर की स्क्रीन 21 इंची। यदि अपन एक साधारण टेबल की बात माने तो उसकी लंबाई कितनी होती है, तो यहां पे मान लिया अपन ने 3 मीटर। एक आइडियल स्टूडेंट के परसेंटेज को बात करते हैं तो वो कितने होते हैं, 76% अपने सपोज करा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है 21 इंच, टेबल की लंबाई 3 मीटर और एक परसेंटेज जो 76% है, ये क्या है, नंबर सिस्टम में हमने रिप्रेजेंट करा। इसको किसमें, संख्या पद्धति में प्रदर्शित करा, संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करा। तो जैसे हमने इनको संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करा तो ये क्या बन गई, हमारी राशियां बन गई। तो आया आपको समझ में, राशियां किन्हें कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें नंबर सिस्टम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम राशियां कहते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं। अब हमारे सामने आता है भौतिक राशियां क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन राशियों को भौतिक के मापनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वे राशियां जिन्हें भौतिक के नियम के अनुसार व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, भौतिक के नियम के साथ जिन राशियों को व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब मतलब कि कहने का मतलब है, यहां पे आपने क्या करा, इन्होंने कि आपने इसको नंबर सिस्टम, संख्या में व्यक्त कर दिया। अब यदि इन संख्याओं को भौतिक के नियम के साथ आप प्रदर्शित करेंगे, यदि भौतिक के नियमों के साथ व्यक्त करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी भौतिक राशियां बन जाएगी। आपस से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। यहां पे ताप, द्रव्यमान और समय, इसके एक एग्जांपल है। मैं आपको ताप का पूरा डिटेल बताता हूं ताकि आपके यहां पे पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ताप की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है केल्विन। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं। अब केल्विन की जो डेफिनेशन क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यदि अपन बात करें केल्विन की डेफिनेशन क्या होती है, तो उष्मा गति के ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। उष्मा गति के ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। तो आई होप कि आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, ताप क्या थी, एक राशि थी। इसका मात्रक क्या कर दिया उन्होंने, केल्विन कर दिया। और केल्विन को क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया। तो एक राशि को उन्होंने क्या करा, भौतिक के नियमों के साथ प्रस्तुत कर दिया। तो ताप क्या बन गया, हमारा भौतिक राशि बन गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे मूल राशियां। अब देखिएगा, मूल राशि क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, वे राशियां जिनको प्रस्तुत करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर यह कहा जाए कि वे राशियां जिनको प्रस्तुत करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो आइए अपन इसको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल रूप से समझते हैं। तो मूल राशियों की बात की जाए तो देखिएगा, यहाँ पे वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे हमारी मूल राशियां कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, समय, ताप, द्रव्यमान। अब देखिएगा, समय यदि बात करें, समय कांस्टेंट होता है, नियत होता है। हमको क्या इसको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है। समय कांस्टेंट होता है। यदि बात करें ताप, तो ताप को भी क्या रिप्रेजेंट किसी अन्य राशियों के साथ
किया जाता है? नहीं कहता है। ताप भी अपने आप में नियत होता है। यदि बात करें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसी अन्य राशि या भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। ये भी अपने आप में कांस्टेंट होता है। तो वे राशियां जिनको रिप्रेजेंट, जिनको प्रस्तुत करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे हमारी मूल राशियां कहलाती है। अब आप मूल राशियों को यहां पे व्युत्पन्न राशियों में अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि मूल राशियों को समझने के लिए व्युत्पन्न राशि समझना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम समझते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। देखिए, इसके नाम से हमको प्रस्तुत हो जाएगा व्युत्पन्न मतलब कि उत्पन्न होना, और उत्पन्न कोई भी कहां से होता है? अन्य किसी माध्यम के द्वारा कहीं से उत्पन्न हुई है राशियां। तो अब ध्यान दीजिएगा, वे राशियां जो मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न होती है, एक राशि है जो किसके द्वारा उत्पन्न हुई? मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न हुई, तो उन्हें क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न राशियां बोला जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे यहां पे अपन बात करें क्षेत्रफल की, ठीक है, यहां पे क्षेत्रफल की, तो इसका क्या होता है? इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। यदि बात करें आयतन की, तो इसको लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या इस तरीके से, तो अब देखिएगा यहां पे क्षेत्रफल को किसके द्वारा करा? लंबाई इंटू चौड़ाई के द्वारा व्यक्त करा। तो मतलब ये बात की जाए, ये कौन सी हो गई? व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि इस क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हमको क्या करा? अन्य किसी भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार आयतन की बात की जाए, तो आयतन एक राशि थी, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए हमको किसकी? अन्य किसी भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ी। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई की आवश्यकता पड़ी, तो ये क्या बन गया? आयतन एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि बन गई। तो वे राशियां जिनको उत्पन्न करने के लिए अन्य किसी भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न राशि बोला जाता है। अब सोचिए आप, क्या आप समय को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि समय अपने आप में निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, डिफाइन होता है। यदि उसी तरह ताप को भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही द्रव्यमान कर सकते, या ऑटोमेटिक में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि बात करें क्षेत्रफल को, तो क्षेत्रफल को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल एक राशि थी, हमने किसके द्वारा प्रस्तुत करा? लंबाई इंटू चौड़ाई, अन्य भौतिक राशि के द्वारा प्रस्तुत करा। तो यहाँ पे क्या बन गई? हमारी व्युत्पन्न राशियां बन गई। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है। फ्रेंड्स, आप हालत देख रहे होंगे कैसी हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए फैन ऑफ करना पड़ता है हमको, और उसके कारण पूरा पसीने में हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा यही उद्देश्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दी जाए, ताकि उस शिक्षा के माध्यम से आप अपना एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब करें और पूरा ध्यान अपने सीखने पे दें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट वाले पे, पूरक राशियों पे। तो ध्यान दीजिएगा, पूरक राशियां क्या हो जाती है। तो यदि बात करी जाए पूरक राशियां, तो यहाँ पे वे राशियां जो ना तो मूल राशियां होती है, ना ही व्युत्पन्न राशि होती है। मतलब कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त जो भी राशियां होती है, वो काय में आती है? पूरक राशियों में आती है। और ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ दो ही राशियां ऐसी होती है जो कि यहाँ पे पूरक राशियों की श्रेणी में आती है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पर पहले आप इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है? जो ना तो मूल राशियां होती है, ना ही व्युत्पन्न राशियां होती है, उसके अतिरिक्त जो भी राशियां होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? पूरक राशियां बोला। जैसे कि बात करी जाए समतल एवं घन कोण, ये एक ऐसी राशियां जो कि पूरक राशियां होती है। और इन राशियों की यही बात है कि ये ना तो व्युत्पन्न राशियों में आती है, ना ही मूल राशियों में आती है। इस कारण से इन्हें पूरक राशियों में लिया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, समतल एवं घन कोण, ठीक है फ्रेंड।